अयोध्या में 500 साल बाद भगवान राम विराजमान हुए हैं और मेरठ में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी रामायण के राम आए हैं। नाम है अरुण गोविल। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से 2 टिकट बदले जाने के बाद सुनीता वर्मा जो पहले यहाँ मेयर रही हैं वो प्रत्याशी बनाई गई हैं। बीएसपी से भी एक बहुत कमज़ोर से प्रत्याशी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा गया है। नाम है देवव्रत त्यागी। फोकस ये है कि जो दलित वोट है इसके अलावा जो त्यागी वोट है उसको किसी तरीके से अपनी तरफ किया जाए। तो यहाँ मेरठ में यूपी का मूड क्या है ये जानेंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनुज जावला। तो जावला साहब, राम जी आ गए यहाँ तो? नहीं, राम जी तो नहीं आए, अरुण गोविल आए हैं। एक कलाकार है, कोई सुना है, मुंबई के कोई कलाकार है, वो मेरठ में आए हैं। भाजपा सुना है, रामायण नहीं देखी आपने? नहीं, कलाकार आए हैं कोई। कलाकार राम है तो हमारे कण कण में है, हम राम को मानने वाले हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि राम आए। कलाकार आए हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं और उन्हें बीजेपी ने एक प्रयोग के तौर पे इस्तेमाल किया है। उनका कहना ये है कि जनता ने जब, और आप जैसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या सेवा करेंगे, रुकेंगे मेरठ में, तो अरुण गोविल जी का कहना था कि देखो भाई, तो सोचना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे लगता नहीं ऐसे कलाकार को जनता शायद स्वीकार करे। अच्छा जावला साहब, ये बताओ, आपने कहा कि प्रयोग के तौर पर लेके आई है, क्या प्रयोग करना चाहती है बीजेपी? ये प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ। एक बार इलाहाबाद में कांग्रेस इन अरुण गोविल जी का विरोध कर चुकी, प्रचार के तौर पर राम बना करके। लेकिन वहाँ तो आप इतिहास पता कर लेना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो बगावत शुरू हुई कि राम के नाम पर नहीं मांगेंगे। यही मेरठ में कहीं ना कहीं लोगों का एक विरोध है कि आप जाति में धर्म को मत घुसाइए। जाति मुद्दों, आप जो यहाँ का चुनाव हो मुद्दों पर हो, सड़कों पर हो, नाली पे हो, रोजगार पे हो, विकास पे हो। कलाकार ऐसी काम नहीं कर सकता। ये सुनीता वर्मा मेयर रह चुकी हैं और अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। पहले साहब 4 दिन तो जुमे 4 दिन हुए हैं अभी, उनको कैंडिडेट बने हुए। अच्छा चुनाव कैसे? अभी तो चुनाव उठा ही नहीं पाए। मेरठ में नहीं है सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा मेरठ की रहने वाली हैं, यहाँ की निवासी हैं, यहाँ के चुनाव लड़ चुकी हैं, मेयर रह चुकी हैं, मुद्दों को जानती हैं, समझती हैं, काम किया है जनता के बीच में। गुजर नेता का टिकट काट दिया सपा ने। समाजवादी पार्टी के पास तो इतने मजबूत प्रत्याशी हैं, गुजर नेता विधायक है, उनका वो भी अच्छे प्रत्याशी थे। का तो टिकट काट दिया, वो भी अच्छे प्रत्याशी थे। प्रयोग था, एक पार्टी ने प्रयोग किया है। उससे पहले भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, उन्हें एक प्रयोग के तौर पर लाए थे। हमारे पास तो कितने प्रयोग कर रही है समाजवादी पार्टी। जहाँ ज्यादा अच्छे कार्यकर्ता होते हैं ना, जहाँ लोगों के साथ, लोगों के लिए लड़ने वाले, काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो वहाँ टिकट मांगने वालों की ज्यादा दावेदारी होती है। रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई साहब? पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा जी। तो खत्म हो लिए तो ये मान लो प्रधानमंत्री आज से पहले देखा कोई प्रधानमंत्री चुनाव में आया? प्रधानमंत्री भी चुनाव में आ रहे हैं, योगी जी भी अपना झंडा लहरा रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा, कहानी खराब है। आप कह रहे हो कहानी खराब है, उधर राम को ले लेके घूम रहे हैं। अरे भैया, राम नहीं है, कलाकार है। पैसा दो तो तुम्हारे सामने भी तो 10 मस्कत हो जाएंगे, तुम्हें तमाशा दिखाने लगेंगे। तमाशा दिखा रहे हैं, तमाशा काम है उनका दिखाने का। तो तमाशा जो दिखाओगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये मामला है। कैंडिडेट थोड़ी है वो। कैंडिडेट तो यहाँ का आदमी होता ना, पार्टी का यहाँ का व्यक्ति कैंडिडेट होता। बाहर से ये सपा ने जो बार बार टिकट काटे, इसकी क्या वजह? देखो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला हुआ वो तो उनका निर्णय है, लेकिन उन्होंने करे तो सब यहीं के टिकट ना, बाहर से नहीं लाए वो व्यक्ति को। बाहर से पहला लेके आए? नहीं, यहीं के मेरठ के थे। मेरठ के काय को थे? बुलंदशहर के थे? नहीं, तो बुलंदशहर मेरठ में ही है। अरे अब आप तो किसी आप मुंबई नजदीक है, वो मुंबई से नजदीक है कि नहीं? वो यहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और फिर जो अब कैंडिडेट उतारी हैं, ठीक है, बढ़िया कैंडिडेट, मजबूत तरीके से चुनाव। क्या गलत लग रहा है आपको सुनीता वर्मा? नहीं, सही लड़ रहा है, बढ़िया लड़ेंगी, मजबूत लड़ रही हैं, जीत रहे हैं हम तो। हरा लड़ भी रही हैं, जीत भी रही हैं। जीत भी रही हैं, लड़ भी रही हैं, जीत भी रही हैं। जीत गए ये मानो, 3 सीट जीत रहे हैं मेरठ यहाँ से। कहाँ से? एक मेरठ की जीत रहे हैं सुनीता वर्मा, दूसरी हरिंदर मलिक जीत रहे हैं मुजफ्फरनगर से, और कैराना से इकरा हसन जीत रही है। इनके तो दावे ही ऐसे हैं। बता, ये जो दावे कर रहे हैं, ये स्थानीय रूप से दिल्ली चुनाव में रह गए, बिल्कुल सही दावे कर रहे हैं। अब की बार चुनाव राम का या इस्लाम का नहीं है। अब की बार चुनाव जो 750 किसानों की शहादत हुई थी उस पर चुनाव है। जो किसान का पैरोकार जो था वो तो चला गया बीजेपी की तरफ। आप कह रहे हो कि राम का और इस्लाम का नहीं है? ऐसा है, किसानों का पैरोकार ऐसा नहीं है, किसान अपना पैरोकार खुद है।
और किसानों के पैरोकार जो थे वे 150 संगठन थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी वहाँ उस पे बॉर्डरों पे। तो ऐसे कोई एक नेता अगर चला गया वो किसानों का पैरोकार नहीं हो सकता। किसान तो अपना पैरोकार खुद है, सुबह से शाम तक गायें बछड़ों से खुद अपने खेत की रक्षा करके अपने पैरोकारी करता है। आज जो देश इस स्थिति पर खड़ा है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, ये गन्ना बेल्ट है और गन्ने की भी क्या स्थिति इन लोगों ने करी। 5 साल में इन लोगों ने 25 रुपये बढ़ाए, ये देखते हुए किसान वोट करेगा। हम जैसे नौजवान अग्निवीर योजना 4 साल में भर्ती होकर और रिटायर होकर 4 साल में घर आ जाएगा, इसलिए उसे देखते वोट करेगा। एक पर्दे के जी ये कह रहे हैं कि गन्ने के रेट जो बीजेपी ने बढ़ाए हैं वो पिछली जो 3 सरकारों ने बढ़ाए उससे भी ज्यादा है। मायावती ने एक बार में 40 रुपए बढ़ाए थे, अखिलेश यादव जी ने एक बार 30 रुपए बढ़ाए थे। इन लोगों ने 5 साल में पहले तो 5 रुपए एक रुपया बढ़ाया और 25 रुपए बढ़ाए, यानी लगभग 7.5 साल में इन्होंने करीब 30 रुपए बढ़ाए। मायावती ने एक झटके में 40 रुपए बढ़ाए थे और फिर 20 रुपए बढ़ाए थे और फिर 10 साल में 70 रुपए बढ़े थे। ठीक है, 70 रुपए बढ़े थे, इन्होंने क्या बढ़ा दिया। और महंगाई आप उल्टे देख लो, यूरिया का कट्टा, जो यूरिया कट्टा हम 700 रुपए का लावे थे ना, वो इन्होंने एक बार तो पिछले साल की बात है 1900 रुपए करके फिर घटाया, उस पर 1100 रुपए करा और आज उसका वजन भी कम कर दिया। यूरिया का कट्टा जब वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं, तब क्यों नहीं काम करता? अब की बार पूरा काम करेगा, आप लोग देख लियो। अब की बार किसान दाढ़ काम करेगा। जिस प्रकार ये लोग राम को लावे ना, अब की बार हमारा हाड़ और हमारा जो कुंटा है बिल्कुल वहीं गड़ेगा। ये वाली गारंटी काम करेगी? गारंटी काम करेगी। मोदी की गारंटी तो हमारी वारंटी है, उसकी गारंटी है, हम दे रहे वारंटी। अब की बार हमारी वारंटी, हमारी गोली काम करेगी। थोड़ा समझाओ यार, ये वारंटी में अंतर क्या होगा? गारंटी मोदी जी गारंटी दे रहे, फर्जी गारंटी। मोदी जी कह रहे बिजली की गारंटी, किसानों के खेत पे 12 पे मीटर लगा दी उन्होंने, यह गारंटी है इनकी। हमारी वारंटी है कि जैसे ही हमारी मतलब इंडिया गठबंधन की जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा, ये वारंटी दे रहे कि आते हुए सारे बिजली के मीटर हटेंगे और जो अग्निवीर योजना है, जो 4 साल की योजना है, वो हटा के पूरी परमानेंट नौकरी इस देश के नौजवानों को दी जाएगी। यह वारंटी है हमारी। राशिद भाई, ये बताओ आप कि इधर ये लोग जो हैं, ऐसा लग रहा है सपा के समर्थक हैं और इन्होंने तो चुनाव ही जीत लिया हवा में। नहीं, बात तो इनकी फैक्चुअल है। अब एक भैया ने एक बात कही कि साहब ये जो राम को लेकर आए हैं, अरुण गोविल को, सन 89 में जब वीपी सिंह ने बिगुल बजाया था राजीव गांधी के खिलाफ, तो ये कांग्रेस के पक्ष में गए थे वहाँ। मगर एक बात समझ में ये भी नहीं आती, अरुण गोविल को यहाँ ले आए, गुजरात में रावण को भी ले आए थे। अरविंद त्रिवेदी एक बार हारा एक बार जीता, उन्होंने रावण का रोल अदा करा था। तो राम भी इनका, रावण भी इनका, तो सुपड़ भरी इनकी। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इनके तर्कश में और कौन से तीर बाकी हैं। बट लक्ष्मण भी उतारो, फिर भरत भी उतारो, सारे उतारो ना। हैरत की बात यह है कि आप राम का चेहरा करके सामने ये लेकर आए कि देखिए हमने दरअसल प्राण प्रतिष्ठा करा दी, राम मंदिर ले आए। मन से तो कहते हैं, ये लिखित में तो नहीं दे सकते ये, वरना जेल जाएंगे। लिखित में तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम था। लेकिन चलिए, इनको अगर ये ढकोसलेबाजी करनी भी है तो वो रावण इनका कौन सा फूफा था जो गुजरात से एमपी बनाया इन्होंने 96 में? पहले रावण को एमपी बनाया, जाहिर सी बात है, पहले सीपीआई का। आप ये बताओ कि इधर वो जो करंट इधर ये जो देना चाहते हैं, जो तार लगाना चाहते हैं, वो तार इस बार लगेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुइज्म को मानने वाला जो वोट है वो तो इनके पक्ष में कभी था ही नहीं। लेकिन हिंदुत्व के जो एतबार से कुछ वोट देते थे, कल ही देखिए खबर आई है CSDS की, उसमें 2% लोग ऐसे हैं नरेंद्र भाई जो हिंदुत्व को पसंद कर रहे हैं और 8% लोग ऐसे हैं जो मंदिर को मुद्दा मान रहे हैं। 27% लोग तो वो हैं जो बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। हालांकि उनको अगर मिसाल के तौर पे ऑप्शन नहीं देंगे आप, समाजवादी पे वो नहीं जाएंगे, ये भी मान लीजिए, लेकिन वो घर में चुपचाप बैठ जाएगा। वो सोचेगा यार ये काम तो वो कर नहीं रहे जो करना चाहिए, तो वो भले ही समाजवादी पे ना जाए, भाई यादव चला जाएगा, मुस्लिम चला जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि क्या नाम है वो योगेश वर्मा, वो दलित समाज से आते हैं, तो जाटव चला जाएगा। लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा है अखिलेश यादव ने रखा। लेकिन जो हिंदुइज्म को मानने वाला या हिंदुत्व को मानने वाला वोट है, वो तो CSDS का सर्वे ही बता रहा है ना कि उसके अंदर बहुत कमी आ गई। आज अभी थोड़ी देर पहले ब्रजेश पाठक यहाँ आए थे, कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों और हों, घर में बैठे हैं। पहले फेज का चुनाव अभी 19 तारीख को होना है, घर से ही ना निकले। बात सही है, लेकिन उनका अकाउंट तो खुलवा दो वहाँ भगवान। भाई राहुल गांधी पे 10 रुपये तो है नहीं, मेरठ आवे, उसके पैसे तो तुमने रख लिया अपने। यहाँ से जो रिक्शा तांगा है वो भी हम भेजें? नहीं, हम मत भेजो, लेकिन उनके जो पैसे हैं उन्हें तो रिलीज करो। आपने उनके हाथ भी बांध दिया और पैर भी बांध दिया कि नहीं हमने जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है। देखिए, ये चुनाव आयोग की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है नरेंद्र भाई। इनके हाथ पैर तो खोलो, वरना जनता खोल देगी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और आप दे सकते हो तिकड़म,
एक बार और दे सकते हो, चौथी बार में तो तो उम्मीद है कि एक बार और तिकड़म होगी। देखिए, एक प्रोफेसर हैं दिल्ली के, हमारे मित्र हैं, वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है ना, वो कृषि प्रधान देश से ज़्यादा जाति प्रधान देश है। यहाँ जो अखिलेश यादव ने समीकरण बांधा है, पहली बात तो मैं उनको बहुत समझदार आदमी व्यक्ति मानता नहीं था पहले, अब मैं उनको सलाम करता हूँ। क्यों? मैं समाजवादी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सलाम यूँ करता हूँ कि अमित शाह का जो वोट था 50%, वो उस पर उन्होंने निगाह मारी, दलितों को दिया, अति पिछड़े को वोट दिया। शुरू के 31 में से 15 लोग तो अति पिछड़ा के कैंडिडेट हैं। अब योगेश वर्मा 4 लाख 3.5 लाख वोट है, उसमें से दलित वोट जो है, जाट अब वोट की बात कर रहा हूँ मैं, वो लगभग 2.5 लाख 2,70,000 है। ये वाला मुस्लिम के 6 लाख, मार देंगे छक्का। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वोट दे रहे हैं मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हाँ देते हैं वो, देते हैं वो। वजह उसकी अजय है, काम करें। काम करे मुसलमानों के लिए। हाँ बहुत काम करें मुसलमानों को। तो अभी क्या लग रहा है, ये 80 पार होंगे यूपी में? कौन भाजपा? 80 पार तो नहीं होंगे। तो फिर कहाँ तक जाएंगे? बीजेपी भी यूपी में मुश्किल से मुश्किल 20 सीट जीतेगी बीजेपी? बस। ये कहाँ का गणित है यार? ये अपना गणित हमारा। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से तो प्रचार हो रहा है, तब भी इतनी रह जाएगी। हेलीकॉप्टर से हो, हवाई जहाज से हो, किसी भी चीज़ से हो, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वोट को अपनी माई नहीं कर पाएंगे। यूपी में भाजपा सिर्फ 20 सीट जीतेगी। तो गणित ही अलग है इनका। जी गणित ही अलग है। देखिए, इनका गणित नहीं। बात शुरू हुई राम से। अब राम की बात बताऊं तो जैसे अरुण गोविल जैसे राम है, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं अरुण गोविल, इनके जैसे राम हर साल यहाँ रामायण में 150-200 घूमते हैं। आप करा लीजिए, आप सर्वे। ज़्यादा हल्के यहाँ कर। अरे नहीं, आप देखो ना, ऐसी तो राम है, रामायण के नाम है ना। 150-200 रामायण हर वर्ष यहाँ पे रामनवमी के पर्व पे होती है, तो इसलिए इन्हें राम कहना उचित नहीं है। और राम जो है वो व्यक्तिगत विषय है हर इंसान का। लेकिन ये क्या है, भाजपा के पास मुद्दा नहीं, तो राजनीति में राम को ले आते हैं, राम के नाम पे वोट मांगेंगे। राम की स्थिति इस समय जो भाजपा के राम है, जो ला रहे हैं अरुण गोविल जी, उनकी स्थिति ऐसी है, गर्मी बहुत लगती है, गर्मी लगती है, गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं, जनता से मिलने को तैयार नहीं, हाथ वो जो मिलाने को- जंगल गए थे वो दूसरे राम थे, ये हाँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो उसके पैसे मिले थे। ये वाले जो जब ये रामायण में जंगल गए तो उसके पैसे इन्हें मिले थे, ठीक है? इसलिए पैदल चले। हाँ, इसलिए पैदल चले थे। अब यहाँ की स्थिति ऐसी है, आपने देखा पल्लवपुरम में जब ये निकले तो कैसा विरोध हुआ था, देखा कि नहीं देखा बताओ? लेकिन कुछ गोदी मीडिया ने उन्हें दिखाया नहीं है। वो जबकि इतना बड़ा विरोध था कि जनता ने कैंट के गढ़ में, जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ अरुण गोविल का पुरजोर विरोध हुआ था। बीजेपी ये मानती है कि आप कितना ही विरोध कर लो, वो यहाँ पे पीएम की रैली करवा चुके, वो 2-3 बार सीएम को और बुला लेंगे, डिप्टी सीएम तो वैसे ही घूम रहे हैं, 2-4 इधर उधर की जातियों के मंत्री बुला लेंगे और कर लेंगे मैनेज। वोटर को बपोती समझते हैं, सोचते हैं ये हमारा है, हिंदू हिंदू करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं जनता को। युवाओं को नेट में लगा दिया 1.5-2 GB में, ठीक है ना। टोटली जो सरकार चलती है वो उद्योगपतियों के लिए चलाते हैं। ये काम तो विपक्ष भी कर रहा है, वो मुसलमानों कंधे पर बंदूक रख दे। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो पहले से ही मुसलमान हिंदू, हम तो सेक्युलर लोग हैं। जो समाजवादी पार्टी है सेक्युलर है। क्या समाजवादी पार्टी सेकुलर? बिल्कुल। दलित और मुसलमान के वोट के कॉम्बिनेशन से प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। तो पिछड़ों को ही तो आगे लाना है, दलितों को आगे लाना है। हमारी तो मांग ही है, हम तो पीडीए पे ही चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों को, जो लाइन में पीछे खड़े हैं, उन्हें आगे लाके खड़ा करना है। उन्हें सम्मान की जरूरत है, उन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें शिक्षा की जरूरत है, वहां पे वोट करेगा। क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? क्या नहीं करा, बताओ, गिनवाओ। आप हमें बताओ क्या नहीं करा। मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों की आवाज उठाने वाली समाजवादी पार्टी है, उनके लिए कौन बोलता है? कोई बताओ, आप भाजपा में कोई बोलता हो? केवल और केवल जो 6-7% की भाई साहब बात कर रहे थे, केवल वही वोटर जो कि डरा हुआ है और जिसे धमकाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी वोट ली जाती है। कह रहे हो आपने बहुत कुछ कर दिया, बीजेपी ने क्या नहीं किया? हर योजना का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमान ले रहा है, ये दावा कर रही है बीजेपी। दावे, अरे आपने देखा ना, रामायण की बात आई, एक मायावी राक्षस होते थे रामायण में, तो ऐसा ही मायावी प्रधानमंत्री है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये मायावी प्रधानमंत्री है। ये जालों में फंसाता है, ये मोह भंग करता है लोगों का। ये आया है, अब आया है, उसके बाद गायब, उसके बाद इसकी झूठी योजनाएं शुरू होंगी, झूठे वादे शुरू होंगे, जनता को बगलाएगा, नौजवानों को बगलाएगा और कुछ भी नहीं। यहाँ से वोट लेके डुगडुगी कल बजा रहा था ना, कल ये प्रधानमंत्री डुगडुगी बजा रहा था। तो इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा ये हाशिए पे आ चुके हैं।
इन्हें पता है, इसीलिए योगी जी को आप देखो ठाकुर कैसे विरोध कर रहे हैं। तो ये दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थक कि ये सारे लोग जो है वो खुद ही अरुण गोविल को हरवाएंगे। इतना ज़रूर है कि अरुण गोविल अभी तक मेरठ में किसी भी रोड शो के दौरान या किसी गली में प्रचार करते हुए सड़क पर नहीं उतरे हैं। इसका मैसेज पार्टी में भी है और जनता के बीच भी है, लेकिन देखना ये होगा कि यहाँ पर लोकसभा 2024 का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।